ही थी, उसने हमको देख करके कुछ आभूषण फेंके। आपकी आज्ञा हो तो वो आभूषण मंगवाए जाए। सखा सुग्रीव, प्रभु वह आभूषण शीघ्र ही हमारे पास में ले आओ। हनुमान जी, वो आभूषण लाए जाए। मांगा राम तुरत तही तीन्हा, पट उर लाई सोच अटकीना। राम जी ने उन आभूषणों को अपने हृदय से लगा लिया और पहचान गए कि ये तो सीता के ही आभूषण हैं। सखा सुग्रीव, प्रभु तुम्हारे बरताने के अनुसार हमें ऐसा ही लग रहा है कि ये वही कुंडल और आभूषण हैं जिन्हें स्वयं हमारी जानकी धारण किया करती थी। ये वो ही कुंडल है भैया जो कभी कान में रहता था, जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आया, ये ओट अलग की कहता था। मैं बिरही के हाथों आया, आभूषण भी बिरही के हैं। आभूषण भी बिरही के हैं। उसका जीना तो नीरस है, उसका जीना तो नीरस है। मैं भी जीता हूँ रो रो के उसका जीना। पर लक्ष्मण, आज तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। मेरे भैया, तुमने भी तो कुंडल और आभूषण देखे हैं। तुम ही बताओ, ये कुंडल और आभूषण मेरी जानकी के हैं या नहीं? भगवान, आप कहते हैं लक्ष्मण देखो, ये कुंडल जानकी के हैं या नहीं। भगवान, अगर मड़ियों का मूल्य पता करना होता है तो हमें दूधिया के पास नहीं, जौहरी के पास जाना होता है। क्योंकि मड़ियों का मूल्य है जौहरी बता पाएगा, छोटा व्यापारी नहीं बता पाएगा। ठीक उसी प्रकार मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ, शकुन यह अच्छा है, खड़कन है, तीर कमानों में सुंदर समय जल्द होगा। कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस बात हरण करने वाले सावधान होकर रहना। आ गए हैं रण करने वाले। भगवान, इन कुंडलों की पहचान मैं नहीं बता सकता। कहे सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे नाथ, आप अपने शोक का परित्याग कर दे। माता जानकी शीघ्र ही मिल जाएगी। मैं अपनी सेना को चारों दिशाओं में लगा दूंगा। उस दुष्ट को आप अति शीघ्र मारेंगे। माता जानकी शीघ्र ही मिल जाएंगी नाथ। सखा बचन सुन हर से, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। राम जी अपना दुख भूल गए, अब अपने मित्र के दुख का कारण पूछने लगे। सखा सुग्रीव, प्रभु, जब से मैं तुम्हारे इस पर्वत पर आया हूं तो तुम्हारे चेहरे पे उदासी सी देख रहा हूं। कोई विशेष कारण है क्या? हाँ प्रभु। और तुम इस पर्वत पर क्यों रहते हो? अब मेरे बारे में छोड़ो और अपने बारे में तुम सब कुछ बताओ। प्रभु, अगर आप जानना ही चाहते हैं कि मैं इस पर्वत पर क्यों रहता हूं,
तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, वह कारण है मेरा भाई बाली, जिसके भय से मैं गाय बना। वो नाहर सा दुखदाई है, यद्यपि है मेरा ही भाई, पर भाई नहीं कसाई है प्रभु, वो कसाई है। अरे ये क्या कह रहे हो? हाँ प्रभु, प्रभु वो बाली मुझे इतना मारता है, इतना मारता है कि मैं आपको बता नहीं सकता प्रभु। तुम्हें मारता है? हाँ लेकिन क्यों? प्रभु, एक समय की बात है कि अर्धरात्रि के समय मैदानों ने बाली के द्वार पर आवाज लगाई, बाली बाहर निकल, मुझसे युद्ध कर। जब भी वो दानव मदरा पान कर लेता था, बाली को युद्ध के लिए ललकारता था। प्रभु प्रभु एक बार की बात है। समझ गए महाराज, जब आप एक पर्दे से नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या बाली महाराज से जीत पाए होंगे? प्रभु जब एक समय उसने बाली को आवाज लगाई कि बाली बाहर निकल, तो बाली गुस्से में अपनी गदा लिए उस दानव के पीछे चल पड़ा। जैसे ही मैंने देखा कि मेरा भाई बाली उस दानव के पीछे जा रहा है, प्रभु मैंने भी अपनी गदा उठाई और मैं अपने भाई के पीछे चल दिया, क्योंकि हम दोनों भाइयों में अपार प्रेम था जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बाली ने जैसे ही पीछे मुड़कर के देखा, कहा, सुग्रीव तुम भी मेरे पीछे आ रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई, मैं भी आपके पीछे आ रहा हूँ। कहा कि तुम वापस लौट जाओ। मैंने कहा नहीं प्रभु, मैंने अपनी भाई की बात नहीं मानी, मैं भी अपने भाई के साथ में चल दिया। वो दानव एक गुफा में घुस गया। जैसे ही वो गुफा के अंदर गया तो बाली ने मुझे कहा, सुग्रीव परखई मोय एक पखवाड़ा, तो मेरा यहाँ पर 15 दिन इंतजार करना। प्रभु मैंने 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, पूरे 1 महीने अपने भाई बाली का इंतजार किया। देखा क्या कि उस गुफा के अंदर से एक रक्त की धार बह रही है। मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली मारा गया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई का रक्त सफेद था और उस दानव का भी रक्त सफेद था। तो मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली मारा गया, वो दानव बाहर निकलेगा, मुझे भी मार देगा। तो प्रभु मैंने एक शिला उठाई और गुफा के मुंह पर रख दी। मैं वापस किष्किंधा लौट आया। मंत्रियों ने देखा कि ये सिंहासन सूना है, मुझे राजा बना दिया। मैं अपने सिंहासन पर बैठा था, मैंने देखा कि मेरा भाई बाली आ रहा है। वो गुस्से में आंखें लाल किए हुए, उसने प्रभु कुछ नहीं पूछा, उसने पकड़े मेरे बाल और मुझे फेंक दिया। इतना मारा प्रभु, इतना मारा, राज छीन लिया। राज तो रहने दो, मेरी पत्नी को भी छीन लिया प्रभु। और आप हैं श्री देव सिंह राजपूत जी, यज्ञ समिति के मजबूत स्तंभ। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज सुग्रीव जी के लिए, और आप हैं ठाकुर श्री संजू सिंह जी, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी दो भुजा विशाला। सखा सुग्रीव, प्रभु अगर बाली ने तुम्हें तुम्हारे राज्य से निकाल दिया है हाँ हाँ और तुम्हारी स्त्री को छीन लिया है, हाँ प्रभु। तब तो तुम्हारे ही सामने मैं यह प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि बाली का वध केवल एक ही बाण से करूंगा। बाली ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे जिसकी शरण में चला जाए, मेरे बाण के प्रहार से बच नहीं सकता है। ये मेरी प्रतिज्ञा है। विश्वास है आपको अभी नहीं है ब्याज जी कि ऐसा कर जाएंगे? आपने कह दिया कि मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। बाली कोई साधारण नहीं है, उसको वरदान है कि जो भी बाली के सामने आएगा उसका आधा बल बाली में समा जाएगा। प्रभु तुम्हें विश्वास कैसे होगा? आइए मैं आपको कुछ दिखलाता हूँ। क्या दिखा रहे हो? आइए प्रभु। बताना पड़ेगा आप क्या दिखाने जा रहे हैं। हाँ दुंदुबी अस्ति ताल दिखराए, दुंदुबी अस्ति ताल दिखराए। प्रभु
आप देख रहे हैं इन 7 ताड़ के वृक्षों को, जो इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण में ढाएगा, तक्षक ने यही कह रखा है, वो विजय बाली पर पाएगा। हाँ राम जी सरकार थोड़ा रुक जाइए। इन्होंने केवल 7 ताड़ के वृक्षों के बारे में बताया है, लेकिन ये जो दुंदुभी अस्थि ये क्या है, इसका क्या करना है? प्रभु, अगर आपके अंगूठे से ये अस्थि हजारों कोसों दूर चली जाएंगी तो मैं समझ लूंगा कि आप बाली का वध कर सकते हैं। हाँ बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए, बिना। जय हो प्रभु, जय हो। क्या बात है। अब विश्वास हो गया है कि आप बाली को मार सकते हैं प्रभु, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा भाई बाली ना मारा जाए। ये तुम ठीक कह रहे हो कि गलत कह रहे हो? नहीं प्रभु, सही कह रहा हूं। उसने जो किया सो किया। तुम अपने आप से जो कुछ भी कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारा ऐसा नियम नहीं है। कैसा है प्रभु? हम तो रघुवंशी हैं और जो कहते हैं बस वही करते हैं। अब मैंने प्रतिज्ञा की है वाली का वध करने की, हाँ, तो वह अधूरी नहीं हो सकती है। बाली का वध हो करके ही रहेगा। तो कर दीजिए। जाओ, बाली को तुम युद्ध करने के लिए ललकार करके आओ। मैं? जय हो प्रभु। प्रतिज्ञा आपने की और आप मुझे कह रहे हैं कि तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो। वाह प्रभु। लेकिन मित्रता तो तुमने भी की है ना? हाँ। तो तुम हमारा सहयोग नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते प्रभु। तो फिर पन है ना महाराज के अंदर। हाँ ये तो है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इस वन में आया हूं, और जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता तब तक हमें किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करना है। और बाली इस समय अपने महलों में है, इसलिए चाहता हूं कि तुम हमारे मित्र हो, कुछ हमारा सहयोग कर दो। बाली को युद्ध करने के लिए ललकार दो, ताकि बाली महलों के बाहर आ जाए और मैं उसका वध कर दूं। इतना तो मैं कर दूंगा कि मैं बाली को महलों के बाहर ले आऊंगा, लेकिन आप मार देना प्रभु। तुम्हें केवल यही करना है। ठीक है प्रभु, मैं जा रहा हूं। ललकार लगाओ यहीं से। बाली, सावधान बाली, बाली कर मकान खाली और दे दे मेरी घरवाली, नहीं तो तुझे खा जाएगी काली। सावधान बाली। आइए महाराज बाली को आप लोग देखें। यद्यपि बहुत बड़े योद्धा हैं महाराज बाली, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जितने बड़े अभिमानी हैं उनसे बड़ा शायद ही संसार में कोई दूसरा अभिमानी होगा। उन्हें अभिमान है अपने बल का। देवी तारा, ऐसा भास होता है जैसा तुम कुछ कहना चाहती हो। तुम्हारे मुखड़े की आकृति बता रही है अधिक प्रसन्न हो। कहो कहो, क्या कहना चाहती हो? स्वामी, देवी तारा, मेरे नाथ, मेरे आराध्य, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। पता नहीं यदि मैं आपको एक पल भी नहीं देखती हूँ तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। कैसा लगता है? हो ये स्वामी मत जानियो, तुम्हें बिछड़ती मुहे जैसे जल बिने मीने जिए, वैसे दिन और
जिस प्रकार से जल के बिना एक मछली नहीं रह सकती है, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। और चाहती क्या हूँ? पिया मरे नदी में पलक ढाकी तो ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तो है देखन तू, ना मैं किसी को देखने दूंगी और ना मैं देखूंगी। हाँ, और कहना चाहती हूँ तो मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। हर जख्म दिल का मुझे, हाँ, हर जख्म दिल का तुम्हें दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुम्हें दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुमको गम मुझको प्रभु दे, हर जख्म दिल का तुम्हें दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुम्हें दिल से दुआ दे, तुमको खुशियाँ गम मुझको खुदा दे, तुमको भुला ना पाए मेरी बेबसी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही मेरी पहली चाहत, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी है।
देवी तारा, स्वामी तेरे हृदय के उद्गार सुन रहे हैं हम। सावधान वाले, यार कहीं का कहाँ छुपा है, बाहर निकल वाली। हैं? कर मकान खाली। देवी तारा, स्वामी प्रदन की बात तुम अपने महलों पर ऐसो आराम से चैन कर रहे थे, अकस्मात ये आवाज सुनी तूने? ये आवाज आ रही है जो बारंबार मेरे कानों पर बारी सावधान सावधान ये कहने वाला और दुस्साहस करने वाला कोई और नहीं, ये निश्चित ही उस गीदड़ सुग्रीव की आवाज है जो आवाज दे रहा है। तो ठहर ठहर ठहर, मैं आता हूं। स्वामी महारानी, आप कहाँ जा रहे हैं? वही जहां से आवाज आई है। नहीं नहीं नाथ, क्यों आप इस समय रण करने न जाएं, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत बुरे बुरे असगुन हो रहे हैं। असगुन? हाँ हाँ, अरे तो होने दो मुझे असगुन। मुझे डर है कि कहीं आपको कुछ हो न जाए। मुझे कुछ हो ना जाए, हाँ। असंभव है। अगर हो भी गया तो तुझे किस बात का भय है? इसलिए कि तू तो पचकन्या है। पहली बात तो धरा पर कोई वीर जन्मा नहीं जो तेरे पति का कैद कर दे। पर तू रोकती है, क्यों रोकती है मुझे? आपका समय सही नहीं है। समय सही नहीं, हम समय सुधार लेते हैं। समय देखिए पहले कितना देख हो गया लिया। है? हाँ? इसलिए आप मेरी बात को माने, क्यों माने तेरी बात क्योंकि को? मुझे बहुत बुरे बुरे असगुन हो रहे हैं। अरे स्वामी। तेरा दिल छोटा, तू नारी है ना, और नारी हमेशा भयभीत रहती है, वीर पुरुष नहीं सोचती। इस समय न रण को जाओ पिया, दिल मेरा बहुत ही धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र भड़कता है। सिर में है दर्द ये अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। अरे तो छा जाने दे, कोई परवाह नहीं। मैं रोके खड़ी इस कलेजे को, ये मुझ को आया जाता है। सुग्रीव है जिनसे मिले हुए, वो नर नहीं नारायण है। उस नारायण का भय दिखाती है मुझे। क्या करेगा? विदाई बहुत कम देता है। अरे किसकी बात करती हो? नारायण की। अगर वो नारायण से मिला तो क्या हुआ? उसे असंभव है। बोल बोल, क्या कहना वो चाहती नर नहीं नारायण है, पृथ्वी का भार हटाने को प्रभु जग तारण आए हैं। सुग्रीव तुम्हारा भाई है। अब ना कहना कि भाई है, वो पेवर कसाई है, भाई नहीं वो हमारा। सुग्रीव तुम्हारा भाई है, यदि आता है तो आने दो। आप नहीं, कुछ समय यहाँ ठहरो स्वामी, और ये बुरी घड़ी टल जाने दो।
हो जा देवी तारा। मैं नहीं जानता था एक वीर की पत्नी होकर के इस तरह की बातें करते हुए तुझे जरा भी लज्जा नहीं आती। भली बात जानती है कि बाली किसी के ललकार को सहन नहीं करता। ये दुश्मन द्वारे ललकार रहा और मैं छिप जाऊं इन पर्दों में। हाँ, हर शान के हर खिलाफ जो गिना जाऊं ना मर्दों में। नारियों बैठकर नारी कहाओं में तू फिर जीते जी विश्व को मुंह कैसे दिखाऊं री। तुम तारा भी प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो खुदा तू मारी है तो प्रभु सनात तू काहे को विहाल हो का दीनता सुनाऊरी। वो राम को विवेद नहीं एक समाही बैर के किए से दसीस कहलाऊरी। जो पे खरार मारी है गुहार लाभ तो छोड़ के वनरीस अमरीश पुर पाऊरी। इसलिए सावधान वाली देख। ओह, वही निकला जो मैंने सोचा था। क्या सोचा था? मुझे सावधान कर रहा तू है। और क्या? जो हमेशा सावधान रहता हो दिन हो या रात हो हमेशा सावधान रहता है और तू मुझे सावधान करता है। क्यों मेरे पास आया है? क्या मुझसे चाहता है? बोल अपने अरमान और दिल खोल। बाली, तुझे तो भली भांति ज्ञात है कि मैं क्या चाहता हूँ। तू मुझे मेरा आधा राज दे दे और मेरी पत्नी को वापस कर दे, इसी में तेरी भलाई है। हक चाहता है। और क्या? वो भी आधा। और क्या? अरे चला जा। कहा? हक मांगता है। हक नाम की फूटी कौड़ी तुझे नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे अधिकार सकता? नहीं तेरा उस हक पर है, इसलिए कहता हूँ अरे जा ना बकवास कर, जरा मेरे मर्तवा को पास कर। अरे भाड़ बजा तू और भाड़ बजाए तेरा ये मुर्तबा, इसलिए कहता हूँ अब भी समय है, संभल जा बाली। मुझे मेरा राज दे दे और जो मेरी पत्नी को छिपा करके रखा है उसको भी वापस कर दे, नहीं तो आज मारा जाएगा। करा मेरी पत्नी को छिपा रखा है कार कहीं का। तू भाग गया, तेरी पत्नी मेरे महलों में है, उसे कहाँ भगा दूं? दुष्ट कहीं का कहता मैं। अरे शांत हो जा। जहाँ अरे लगता है तेरी खाल खुजला रही है। लगता है तेरी मौत बुला रही है। अरे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे राज के लोभी, राज के लोभ में आके राजा बन के बैठ गया है? अरे मैं राजा बना नहीं, मुझे जबरदस्ती बनाया गया। किसने बनाया था? मंत्रियों ने। तूने जाना कि बाली मारा गया? और क्या? तेरी बुद्धि में पथरा पड़ जाए। और आप हैं ठाकुर श्री संजू सिंह जी। 51 मुद्राएं आपकी ओर से महाराज बाली और सुग्रीव जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर तूने जान लिया कि बाली मारा गया है? तुझे आभास होगा कि बाली मर गया। अरे तुम ही ने कहा था कि परखई मोह एक पखवाड़ा। अरे मेरा मैं वहां पर 1 महीने रहा। ठीक। जब मैंने देखा कि रक्त की धार बह रही है, ठीक। तुम्हारा रक्त श्वेत था, उस दानों का रक्त श्वेत था, तो मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली मारा गया। अच्छा कुछ तुमने 15 दिन का समय दिया तो 1 महीने हो गए, वापस नहीं आए। अरे तुम 1 महीने नहीं, जब 2 महीने रहे थे। मैंने कहा था परखना मुझको, परखिस मोह एक पखवाड़ा। अब तूने कहा 1 महीने रहा। इस बात को तो मान लिया कि मैंने इतने दिन रहा है? रक्त को पहचान लिया, श्वेत था। कुछ और भी तो तुझे बताया था मैंने। क्या बताया था? जो आज कहीं देखा होगा वो नहीं देखा तूने कि जो पेड़ खड़े थे कि गिर गए कि खड़े हैं? तुमने मुझे कब बतलाया? तुमने तो मुझे आज तक नहीं बतलाया। कह रहा कि मान लिया कि बाली मारा गया। अरे लोभी कहीं के, कहता मंत्री ने बना दिया। तुझे राज का लोभ था, सोचता कि बाली कम मर जाए, भले मर गया राजा बन जाऊंगा। अरे तुझे पूरी कौटी नहीं दूंगा, इसलिए कहता हूँ अरे सुग्रीव ये हाल लाभ सोचे बिना बोला था मृखा बहन ना कुत्ते की मौत मर जाएगा। हाथ जोड़। तेरे अरे किसके? तेरे हाथ जोड़ू। हक लेना है तो बड़े भाई के हाथ जोड़ने पड़े। बहुत जोड़े। क्यों दादी? जब जोड़े तब जोड़े, पर अब जोड़ना पड़ेगा। कभी नहीं। कहता हूँ हाथ जोड़ और पैर पर। कभी नहीं। तो फिर नहीं मिलेगी फूटी कौड़ी। लेके तो रहूंगा। इसी तरह दौड़ लगाते रहोगे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, अब कुछ हासिल नहीं पाओगे। इसलिए कहता हूँ हाथ जोड़
और पैर पर भिक्षा मांग प्राणों की, नहीं मारूं गदा तो खोपड़ा खुल जाएगा। और मैंने क्या देखने के लिए रखा है? हाँ दिखाई दे रहा है तेरा। अरे नीत पथ पर तू चलेगा तो शायद मैं तुझे छोड़ दूंगा, और अगर लिया अनीत का सहारा तो नस नस तुम्हारी तोड़ देगा। अरे वो कौन है रणधीर, वीर जो डंका बजाए दे, आवे जो वीर वीर अस्त्र शस्त्र छीन छीन, ये खंड करूं तीन तीन, और मारता हूं मैदान में जिस समय धरता हूं, इस पर हाथ में हाहाकार उससे मच जाता है, इसलिए सावधान, चल तैयार हो जा। चल सावधान हो जा। ही चाहता है बजने दो, देखा जाएगा कि राज लेता है कि ताज लेता है। कमजोर है। तेरा छुड़ा लिया, सब कुछ तेरा मैंने छीन लिया है, ये भी तेरा छीन लिया, अब जो बचा होगा वो भी तेरा छीन लूंगा, बचे कुछ नहीं तेरे। अभी देखना मैं क्या क्या छीनता हूँ। मेरा- अभी तो तूने मेरा गदा ही छीना है, और क्या तू क्या छीनेगा मेरा? पता चल जाएगा। दोनों में पन है। बिल्कुल। काट लिया ना, अब बंदर है तो काटेंगे ही। कहो क्या हुआ? अरे ये मत पूछ क्या ना हुआ, ले ले दुष्ट कहीं का। ले ले और रात। ले ले, जब नहीं जीता तो काट लिया, और राज चाहता है, और क्या? दुष्ट कहीं का। तू बंदर है कि कसाई है पूरा? कैसी रही? अरे जैसी नहीं बताऊं कैसी रही, चल सावधान। चल सावधान। ये लड़ाई धगुआ तक जानी चाहिए। अब बोल कैसी रही बेटा, कैसी रही? क्यों रे, मैंने तो तुझे मजे से काटा था, हाँ, भैया जी खून निकाल दिया। अरे तो खून नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब लड़ाई है, लड़ाई पसीने में की तो कमाई है। अरे ये तो समझ लेता कि छोटा भाई है। तूने बहुत समझा कि बड़ा भाई है, राज लेता है ना, हक ले ले, ले ले हक चल सामने आ। तेरे पन के साथ।
महाराज सुग्रीव भाग खड़े हुए टोला खंगारन की खदान से होते हुए। अब महाराज बाली दौड़ करके पा नहीं सकते, ये हम जानते हैं। महाराज सुग्रीव के भागने का कई बार का अनुभव है। अब दुकानों को बचाना हो, कुत्तों से सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे समय में कुत्ते बहुत परेशान करते हैं। देखिए बात हंसने की नहीं है, महाराज सुग्रीव विकल होकर के भागे हैं, क्योंकि महाराज बाली का जो मुष्टिका का प्रहार है वो वज्र के समान लगा। पा लिया। अब आप नहीं पा सकते महाराज, और हिम्मत हो तो पकड़ के दिखाओ, नहीं है दम। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। महाराज सुग्रीव को क्रोध तो आया, लेकिन क्रोध महाराज बाली पर नहीं, भगवान राम पर आया कि अच्छी मित्रता हुई, आखिर भगवान राम जी ने कुछ किया क्यों नहीं। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न हो ये मोर यह काला। महाराज सुग्रीव डरे नहीं,